नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी के सभा कक्ष में शहर के विभिन्न समाज की महिला मंडल के सदस्यों को महापौर द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिसमें महापौर ने महिला मंडलों के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए निगम द्वारा की गई पहल की जानकारी दी, जिसमें शहर की सफाई का जिम्मा लेते हुए शहर के विभिन्न नागरिकों, व्यापारियों, दुकानदारों तथा वार्ड में नागरिकों को कचरा इधर उधर न फेंकने, नाली में कचरा नहीं डालने की अपील की गई। साथ ही दुकानदारों, मकान मालिकों को कचरे को डस्टबिन में ही रखने की हिदायत दी गई। महिलाओं ने स्वास्थ्य के संबंध में शहर में शुरू होने वाले लैब की जानकारी मांगी, जिस पर महापौर द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा शीघ्र ही शहर में 6 स्थानों में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी तथा इतवारी बाजार के पास डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह अन्य महिलाओं ने भी शहर हित में अपने सुझाव दिए। महापौर ने सभी महिलाओं को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में निगम के द्वारा अन्य समाज की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। महापौर जी द्वारा चर्चा किया जाएगा। काम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को बुलाने के आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ा दिन दिखाते हुए यहाँ पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैसे नगर निगम का धमतरी की श्रीमती सलीना बोरा उनकी टीम हमारे बीच उपस्थित है। श्री नौकार महिला मंडल धमतरी सचिव कुसुम गोइठा जी और उनकी टीम कुछ चीजों में आप लोग की उपस्थिति है, तो हम लोगों का जो उद्देश्य है सेवा का, वो उसका अलग टाइप का मैसेज जाएगा और हम लोग अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ये समझ कर मैं आप लोग को यहाँ पे बुलाया और उसी के संबंध में सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो हमारे घर से जो हमारे चमोपयोगी की चीज बर्तन होते हैं, यदि हम उनको इस नेकी की दीवार में लाकर रख दें और उनको जो जिनको आवश्यकता है वो यदि वहां से ले जाते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और आप सभी इकट्ठा करके विशेष रूप से इसलिए आप लोगों को याद किया गया है, ऐसे विषय पर महिलाएं ज्यादा अच्छा से ध्यान दे पाएंगी, इसलिए मैं आप सभी को याद किया हूँ। तो आप ऐसी चीजों को इकट्ठा करके कोई भी एक दिन हम निर्धारित करके हम उसको प्रेस में जारी करेंगे कि इस दिन आज फलाना समाज के महिलाओं के द्वारा वितरण किया जाएगा या रखा जाएगा, जिनको जिनको जरूरत है वो अपना सामान ले जाएंगे। तो ये एक शहर में भी जो आपके घर में फालतू की पड़ी होगी। बस इसमें निवेदन ये है कि चाहूंगा कि जो लेने वाले उनका भी स्वाभिमान को ख्याल करते हुए हम जो देने वाली चीजें उनको थोड़ा सहज के कचरा के सामान ना देके हम लोग कुछ विषय पर आप लोग उनका सहयोग लेकर शहर हित में कुछ काम करना चाहते हैं। पहले उदाहरण मैं दे रहा था, जैसे नेकी की दीवार हम लोग ने बनाया है मोदी गार्डन में, बड़ा है आपके घर में, लेकिन उपयोग के लायक, फेंकने के लायक, उपयोग के जो लायक उसे हम उस दीवार में रखें तो जिनको जिनको आवश्यकता होती है वो दीवार से उठा के ले जाते हैं। ये पहला विषय तो मेरा यही है। और मैं निवेदन कर रहा था कि जो ले जाने वाले हैं उस अभियान को ध्यान में रखते हुए सहज के दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये पहला निवेदन मेरा आप लोगों से ये है। और दूसरा निवेदन मैं आप लोगों से आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, हम लोग स्वच्छता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रोड में निकल के भी सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर का कचरा को रोड में और नाली में न डालें। हमारी गाड़ी आ रही है, गाड़ी जब भी आती है आप गाड़ी में डाल दें, इकट्ठा करके रखें, डस्टबिन में रखें। घर के लोगों को हम बोलते हैं और शहर में व्यापारियों से भी निवेदन कि आप अपने संस्थान के कचरे को रोड और नाली में न डाल के हमारे निगम की गाड़ी में डालें, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। तो इसमें आप लोगों का भी हम सहयोग लेना चाह रहे हैं। ये जो हमारा उद्देश्य है हमको मालूम है, ये बटन दबाया था इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए हमको समय लगेगा और लोगों के आदत में इसको शुमार में लाना पड़ेगा। हम बाजार में जाते हैं, आगे हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग इसमें सफल नहीं हो सकते। तो इस विषय पर भी मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़कर हमारा सहयोग कीजिए। जहाँ पे भी गाड़ी ली जाती है या और भी कोई समस्या है तो उसको हमको बताइए,
हम लोग उसको नहीं कमियां होगी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो आदत में हमको लाना है उसको आप लोगों को भी हमारे सहयोग करना पड़ेगा। समाजों में मीटिंग करके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को और हमारे घर की महिलाओं को। तो आप जैसे स्लम एरिया होंगे यहाँ धमतरी मस्जिद में भी, वहाँ पे आप सूचना पहुँचाइए कि नेकी की दीवार में आज इन समाज के द्वारा ऐसा समाज पहुँचे। ये सही बात है, रास्ता चलते जो भी जैसे भी हैं वो नेकी की दीवार तक पहुँचते हैं, कपड़ों को ले जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं होता है। तो बिल्कुल स्लम एरिया तक जाइए आप वहाँ पे, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी और भी जो उनको जरूरत की चीज़ें, और भी उनको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही होंगी, उससे हम सामाजिक जो बहनें हैं हमको अवगत कराइए। निगम के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर, हमारा हमेशा प्रयास रहता है हर उस जरूरतमंद तक पहुँचे जहाँ हमारी उनको जरूरत है। तो मराठा समाज स्पेशली हम आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे, और भविष्य में इस तरह की सेवा का कोई काम होता है तो जरूर विजय भैया आप हमसे परिचित हैं, और समाज के सभी जिस हॉस्पिटल में वो चलता था अभी बीच में जो आयुष्मान कार्ड, हाँ, तो हम बहुत से मरीजों को भटकते रोते देखा है वहाँ पे, कि वहाँ बोल दिया जाता है कि यहाँ पे ये नहीं चलता है, या तमाम ऐसी परेशानियां रहती है। तो क्या आपके यहाँ से कोई सारे लोगों की जानकारी में है? ऐसे बहुत सारे और हमारे काम नगर निगम में हो रहे हैं। जैसे अभी और मैं बताना चाहूंगा हमारे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, उसको तो आप लोग देख भी रहे होंगे हमारा मोबाइल में हर बार में जा रहे हैं, और इसका फायदा गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग उठा रहे हैं। इसकी भी जानकारी आप अपने समाज में दे सकते हैं। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, और उसके अतिरिक्त अभी हम 6 मोहल्ला क्लिनिक भी खोलने जा रहे हैं। इस मोहल्ला क्लिनिक में पूरे शहर में 6 भी खोलेंगे, आगे चलकर और बढ़ाएंगे। इस मोहल्ला क्लिनिक में एक छोटा अस्पताल का स्वरूप रहेगा जहां एमबीबीएस डॉक्टर और उनके स्टाफ उपलब्ध रहेगा। तो यह भी एक प्रकार से स्थायी अस्पताल हम बहुत जल्द खोल। बाकी जो कोविड है मैं आपके बीच में लाया वो आपसे सहयोग लेने के लिए है। इसमें हमको आपका बहुत जबरदस्त सहयोग चाहिए। मैं तो अभी आज 5 समाज को बुलाया हूँ यहाँ पे, और आने वाले फिर समय में अन्य अतिरिक्त समाज में आप लोग और हमको कोई सुझाव देना चाहेंगे। नम्रता जी एक तो बात बता रही थी, मैं उनको बता देता हूँ, ये सबके लिए आप जिस दिन वहाँ गया था मराठा समाज की कोई कार्यक्रम में आप लोगों ने निवेदन किया था लोगों के लिए, तो आप सभी को मैं बताऊँ उसको चालू करना ये आपकी जानकारी दे रहा हूँ। और अब इसके बाद समय प्रयास है कि जो छोटे में आप जो अस्पताल वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अस्पताल तो खुले, लेकिन उसके लिए मैंने जो टेस्टिंग के लिए और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बहुत अच्छा प्रयास है, और मेरे ख्याल से इसमें तो सभी जुड़ेंगे। इसके लिए तो कोई नहीं बोलेगा, और बढ़ चढ़ के सब हिस्सा भी लेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पुण्य का काम भी है। इसलिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम महिला मंडल वालों को इस योग नहीं समझा कि ऐसे तो हम अपने स्तर पर कुछ सेवा का कार्य करते हैं, पर जब सरकारी किसी डिपार्टमेंट से हमको इस योग नहीं समझा जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। सेकेंडली सर, आपने जो फर्स्ट बात करी नेकी की दीवार, सो वी वर डिस्कसिंग कि उसको बेच देते हैं या उसको मतलब जिनको एक्चुअल जरूरत नहीं है वो लोग, और जिनको जरूरत है उनके तक ये बात पहुंच भी नहीं पाती है कि वहाँ पे उनके प्रयोग के लिए उपयोग के लिए। महिलाएं को, विभिन्न समाज की महिलाओं को हम लोगों ने, नगर निगम ने उनको आमंत्रित किया था नगर निगम में, और मैं सबसे पहले तो सभी समाज की महिलाएं जो हमारे नगर निगम में आई उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बुलाने से वो सभी हमारे नगर निगम पहुंचे। और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि वे समाज को लेकर विशेष करके 2 सब्जेक्ट में हम लोगों ने उनसे सहयोग मांगा, एक नेकी की दीवार के लिए और दूसरा सफाई के लिए। तो सभी ने बहुत ही विश्वास के साथ हमको भरोसा दिलाया है कि दोनों विषय पर हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे, नगर निगम का भरपूर सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आने वाले समय में शेष और जो महिला समूह है, समाज की महिला समूह है, उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, और उन सभी से नगर निगम सहयोग लेगी दोनों विषय पर। और भी जो विषय आता जाएगा और सभी विषय पर हम उनसे सुझाव भी लेंगे,
और जो संभव हो सकेगा नगर निगम से उसे पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। किस प्रकार से सहयोग ले रहे हैं? अभी तो नेके की दीवार में हम लोग, नेके की दीवार में आप लोगों को पता ही है कि जो घर से अनुपयोगी चीज़ होती है, जो अच्छे होते हैं, जो उपयोग करने के लायक होते हैं उसे नेके की दीवार में रखें ताकि जो ज़रूरतमंद है वहाँ से ले जाए और अपना उपयोग करे। इस टाइप का पहली विषय है। और दूसरा विषय स्वच्छता को लेकर है कि उनसे सभी से हमने निवेदन किया है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, नाली और रोड में कचरा को ना डालें और अपने घर के कचरा या संस्थान के कचरा को इकट्ठा कर डस्टबिन में इकट्ठा कर नगर निगम की गाड़ी में डालें। पहला तो स्वच्छता के संबंध में ये निवेदन है। और दूसरा निवेदन किए थे कि हम लोग कहीं भी जो कचरा फेंक देते हैं, लोग बाज़ार जाते हैं, झिल्ली फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं, तो ये सब के लिए हमको नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। जब तक से जागरूकता नहीं आएगी कि हम कहीं भी कचरा को ना फेंकें, नगर निगम इसमें सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी समाज इसमें जुड़ के आगे आए और सभी का सहयोग मिले तो हम लोग शहर को अपना स्वच्छ रख पाएंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।